वेलकम टू आवर चैनल। ऑलरेडी हमने रेलवे एलपी के लिए जनरल साइंस एमसीक्यूज का सीरीज स्टार्ट कर दिया है। अब तो टेक्नीशियन का वैकेंसी भी डिक्लेयर हो चुका है, तो जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 1000 बेस्ट जनरल साइंस एमसीक्यूज का सीरीज हमने स्टार्ट किया है और ये जो 1000 क्वेश्चन बनाया गया है कहाँ से बनाया गया है, 2018 से जितने भी रेलवे ने एग्जाम लिए हैं, जितने भी पेपर्स हैं, एएलपी टेक्नीशियन हो गया, जेई का एग्जाम हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी का एग्जाम हो गया, सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस किया। उसके बाद जो है बेस्ट ये 1000 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो इन सारे वीडियोस को जरूर देख लेना, जो है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। सारे क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। और आपको अगर बिफोर हैंड जो है प्रिपरेशन करने से पहले आपको समझना है कि किस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है, तो यहाँ पे हमने आपके लिए बेस्ट 2000 क्वेश्चन का जो है एमसीक्यूज आपके लिए रिलीज कर दिया है। ये बुकलेट आपके लिए बना दिया है और यहाँ पे जो है 1000 जनरल साइंस एमसीक्यू और 1000 जनरल अवेयरनेस का एमसीक्यू। भूलना मत, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी 10 मार्क के आने वाले हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है। तो जनरल अवेयरनेस में भी मेहनत करना ही पड़ेगा, वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसीलिए जो है बिफोर एंड प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आप अगर इन बुकलेट्स को ले लेते हैं, इस बुकलेट को बेसिकली आप ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाएगा। समझ में आ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में पहले और किस तरह आपको प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे लेवल चेंज नहीं हुआ, जितने भी पेपर्स हैं, चाहे जेई का पेपर आप उठा लें, एलपी टेक्नीशियन का उठा लें, ग्रुप डी का उठा लें, यहाँ पे जो है लेवल यहाँ पे सेम ही जो है ये रहा है। तो 1000 बेस्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जनरल साइंस का और जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने मेहनत किया है इन सारे पेपर्स को एनालिसिस करने में। ठीक है, उसके बाद जो है ये बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। कुछ क्वेश्चन जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाया है, डिजाइन किया है कुछ क्वेश्चन इसी तरह का, और कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर से भी लिए गए हैं। इसीलिए इसका कॉस्ट जो है हमने 99 रुपीज़ रखा है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है। उसके बाद जो है अपना मेल आईडी और फोन नंबर भर देना है। जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं उसके बाद अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। और यहाँ पे एक बात आपको बता दें, ये सिर्फ इंग्लिश में है। जितने भी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं जो कि हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं, कृपया करके जो है इसे ना लें क्योंकि ये हिंदी में नहीं है। सिर्फ जितने भी स्टूडेंट जो इंग्लिश में देने वाला है ये एग्जाम वही लें। और यहाँ पे जो है कैसे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर मार्क किया गया है। अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको सारे वीडियोस को देखना पड़ेगा। तो वीडियोस के साथ जो है आप कंटिन्यू रखें। अगर आपको बुकलेट लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। वीडियो देखने से क्या होगा, यहाँ पे डिटेल में हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन के साथ। द एल्यूम यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, तो इनमें से कौन सा एलम को बेसिकली यूज किया जाता है फॉर प्यूरिफाइंग वाटर। ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। तो पोटास एलम को जो है यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, जो फिटकरी है इसे वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो है बेसिकली कौन सा एलम है, ये है पोटास एलम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में बना है। सॉल्यूशन यूज टू ट्रीट बी स्टिंग, जो मधुमक्खी अगर काट दे तो इनमें से कौन सा सोल्यूशन का जो है ये लेप लगाया जाता है। बेसिकली ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ये है पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। तो बेकिंग सोडा का पेस्ट और वाटर जो है इसे बेसिकली जो है लगाया जाता है अगर मधुमक्खी काट दे, क्योंकि मधुमक्खी का जो डंक जो है ये लगता है तो इसमें क्या होता है, बेसिकली फॉर्मिक एसिड होता है, वो एसिडिक होता है। तो इसके ऊपर जो है एक बेसिक सोल्यूशन लगा दिया जाता है बेकिंग सोडा और वाटर का। तो यहाँ पे थोड़ा राहत मिलता है। कैम्फर कैन इजीली बी प्यूरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ, तो कैम्फर जो है ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से जो है इसे प्यूरिफाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियोज में बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि थोड़ा सा वीडियो को यहाँ पे फास्ट किया जाए, जो है पहले से थोड़ा सा इसलिए फास्ट चला जा रहा है। तो कैम्फर जो है ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से जो है ये प्यूरिफाई जो है इसे किया जाता है। सब्सटेंस ऑन हीटिंग चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर, कैम्फर गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड टू इट्स गैसियस स्टेट और जो है लिविंग सॉल्ट बिहाइंड। इस वजह से जो है कैम्फर को जो प्यूरिफाई किया जाता है ये सब्लिमेशन के प्रोसेस से किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसे म्यूरेटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। म्यूरेटिक एसिड क्या होता है, बेसिकली डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस वाटर इज बेसिकली म्यूरेटिक एसिड। द प्रोसेस विच कन्वर्ट्स हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन टू एमोनिया। तो ये सारे जितने भी यहाँ पे प्रोसेस मेंशन है ना, इनके बारे में जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसका जो सही जवाब है ये है हैबर बोस प्रोसेस। इसे यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर एमोनिया। हैबर बोस प्रोसेस जो है ऑप्शन नंबर 1 ये करेक्ट है। इसे बेसिकली यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर एमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेके जो है यहाँ पे एमोनिया ये हैबर बोस प्रोसेस से बनाया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट कौन सा इनमें से प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सही जवाब है ये है क्लोरीन। क्लोरीन जो है ये बेसिकली अगर हम देखें, क्लोरीन जो है यहाँ पे ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर में अगर हम देखें, और यहाँ पे ये भी बहुत बार क्वेश्चन बना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो है ये कौन सा जो है ये केमिकल फार्मूला क्या है। तो ये है CaOCl2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ध्यान रखना
OCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर का ये जो है ये केमिकल फार्मूला है। रिलेटेड क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर अप करवा दिया जा रहा है और इसी तरह क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी देखने मिलेंगे। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले सारे क्वेश्चन को एनालिसिस कर लें, ठीक है। बुकलेट अगर आपको लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें जाके सिर्फ 99 रुपीज़ आप पे करके ये बुकलेट को खरीद सकते हैं। सारे पेपर को एनालिसिस करके बहुत अच्छा से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्लास 9 और क्लास 10 के जो NCERTs हैं इनको अच्छा से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। विच केमिकल इज नोन एज रोमन विट्रॉल, तो रोमन विट्रॉल जो है इनमें से कौन सा केमिकल को कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है इसे रोमन विट्रॉल भी कहा जाता है, इसे ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है, नोट डाउन कर लें, ब्लू विट्रॉल भी कहा जाता है। इसी तरह आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट जो है इसे ग्रीन विट्रॉल कहा जाता है। कोबाल्ट सल्फेट है, इसे रेड विट्रॉल कहा जाता है। नोट डाउन कर ले, फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। कॉपर सल्फेट जो है इसे ब्लू विट्रॉल या फिर रोमन विट्रॉल कहा जाता है। आयरन सल्फेट जो है इसे ग्रीन विट्रॉल कहा जाता है और कोबाल्ट सल्फेट जो है इसे रेड विट्रॉल कहा जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियडिक प्रॉपर्टी इन पीरियडिक टेबल, तो इनमें से जो है कौन सा जो है पीरियडिक प्रॉपर्टी नहीं है पीरियडिक टेबल में, तो रेडियो एक्टिविटी जो है ये पीरियडिक प्रॉपर्टी नहीं है। एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, ये सारे जो है ये पीरियडिक प्रॉपर्टी है। हार्मफुल एल्कोलॉइड्स प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट, तो हार्मफुल एल्कोलॉइड्स जो कि प्रेजेंट होते हैं लीव्स ऑफ टोबैको प्लांट, तो ये होते हैं निकोटीन। ये जो है एल्कोलॉइड्स हैं ये जो है बहुत हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, और ये एल्कोलॉइड्स जो है प्रेजेंट होता है टोबैको लीव्स में। द केमिकल नेम फॉर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो केमिकल नेम क्या है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रेलवे के एग्जाम में बना है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका सही जवाब है। हाइड्रोजन हैज़ हाउ मेनी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स, तो हाइड्रोजन जो है नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स इनके कितने हैं, तो टोटल जो है यहाँ पे 3 जो है ये आइसोटोप्स हैं ये हाइड्रोजन के नेचुरली ऑकरिंग, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में बना है। बोर्डॉक्स मिक्सचर और बॉडो मिक्सचर इज ए मिक्सचर ऑफ, तो बॉडो मिक्सचर जो है बेसिकली किसका जो है मिक्सचर है, तो ये जो है कॉपर सल्फेट और जो है क्विक लाइम का जो है ये मिक्सचर है। कॉपर सल्फेट एंड क्विक लाइम का जो है ये मिक्सचर है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। व्हाट इज द कलर ऑफ नियॉन वेपर लैम्प, तो नियॉन वेपर लैम्प जो है इसका कलर क्या होता है, ये जो है रेड ऑरेंज जो है इसका कलर होता है। उसी तरह हाइड्रोजन वेपर लैम्प का जो कलर होता है ये ब्लू होता है, नोट डाउन कर लें। नियॉन वेपर लैम्प का जो कलर होता है ये रेड ऑरेंज जो है ये कलर इमिट करता है, नियॉन वेपर लैम्प। उसके बाद जो है हाइड्रोजन वेपर लैम्प होता है ये ब्लू कलर इमिट करता है। नाइट्रोजन वेपर जो लैम्प होता है रेड कलर इमिट करते हैं। सोडियम वेपर लैम्प जो है ये येलो कलर इमिट करते हैं। तो इन सबको जो है आप नोट डाउन बिल्कुल कर लें, क्वेश्चन कहीं से भी इनमें से पूछा जा सकता है। एल्कलीज टर्न यूनिवर्सल इंडिकेटर इनटू, तो एल्कलीज जो है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है इनको किस में जो है टर्न कर देते हैं, तो एल्कलीज बेसिकली क्या है, बेसिस ही तो है, बेस को ही तो हम एल्कलीज कहते हैं, तो बेस जो है ये टर्न करते हैं एल्कली यूनिवर्सल जो इंडिकेटर्स हैं इनको ब्लू कलर में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो एल्कलीज के साथ अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर को ट्रीट करें ये ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है अगर हम इसे एसिड के साथ यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर ट्रीट करें तो ये कौन सा कलर इमिट करेगा। केमिकल इमिट नहीं, कौन से कलर बेसिकली ये देगा, जैसे एल्कलीज को अगर ट्रीट करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ तो ये ब्लू कलर में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर को अगर हम एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो ये कौन सा कलर जो है इनमें से आपको देखने मिलेगा, ये सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केमिकल यूज्ड टू प्रिजर्व एनिमल एंड प्लांट स्पेसिमेन, तो एनिमल और प्लांट स्पेसिमेन अगर आपने बायोलॉजी के लैब्स में देखा होगा तो बहुत सारे एनिमल और प्लांट के स्पेसिमेन को जो है एक लिक्विड के अंदर रखा जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये होता है, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर का जो है ये मिक्सचर होता है जिसे हम फॉर्मलिन कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मलिन इसका सही जवाब है, या फिर अगर आपको एग्जाम में फॉर्मलिन नहीं मिले तो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस जो है ये वाटर आपको देखने मिल सकता है। और एक बात है, फॉर्मेल्डिहाइड में कितना परसेंट, 10 to 40% जो है फॉर्मेल्डिहाइड रेस्ट वाटर होता है। तो रेंज बिल्कुल याद रखना, फॉर्मेल्डिहाइड का जो परसेंटेज होता है 10 to 40% जो है ये होता है, बाकी जो है वाटर होते हैं। तो ये पूछा जा सकता है फॉर्मेल्डिहाइड कितना परसेंट रहता है, तो इस रेंज या तो आपको 10 मिल जाएगा या फिर 40 मिल जाएगा, या इस रेंज के अंदर कोई आपको वैल्यू मिल जाएगा 10 to 40% के बीच में, ये ध्यान रखना। Which isotope is chosen as standard reference for measuring atomic masses, तो इसका सही जवाब है ये है कार्बन 12। कार्बन 12 को जो है ये स्टैंडर्ड रेफरेंस के तौर पे जो है यूज़ किया जाता है फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस।
अब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो क्लास 10 के लेवल से थोड़े ऊपर हैं, लेकिन रेलवे कभी कभी जो है मान लीजिए अगर ऐसे 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा बाई चांस आ सकता है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन अगर टफ आ गया तो उसमें तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में तुक्का लगा के आते हैं, फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है और वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाता है। अगर आपको 18 क्वेश्चन पता है तो 18 क्वेश्चन का ही जवाब दे के आए, 19 और 20 क्वेश्चन में जो है ये तुक्का ना लगाएं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन हर एक एग्जाम में होता है। ये देखा जाता है कि हाँ अगर आपको नहीं भी आता है तो आप क्या अटेम्प्ट इसमें लेते हैं या नहीं लेते हैं। नहीं आता है तो छोड़ दें, नेगेटिव मार्किंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर 20 जनरल साइंस के क्वेश्चन है, 18 आप कर पाए बहुत अच्छा है, फिर भी आप जो है सिलेक्शन ले जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में अगर 10 क्वेश्चन से 8 या 9 करके आए फिर भी बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है। यहाँ पे पूरा का पूरा करने की कोशिश मत करें, तुक्का लगाने की कोशिश मत करें। तुक्का लगाने के चक्कर में बहुत सारे सिलेक्शन रुक जाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर इज डन बाय। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सी वाटर, तो ये इवापोरेशन के प्रोसेस से जो है ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से किया जाता है, ठीक है, रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से किया जाता है, या रिक्रिस्टलाइजेशन दिया होगा या क्रिस्टलाइजेशन दिया होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। Salt is obtained from sea water by the process of evaporation, but purification of salt is done from sea water by crystallization या फिर repeated crystallization, जिसे recrystallization कहा जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं। To measure the hardness of diamond or any mineral which scale is used, तो इसमें जो सही जवाब है ये है Mohs scale। तो Mohs scale जो है ये यूज़ किया जाता है, मोस स्केल जो है यहाँ पे ये यूज़ किया जाता है, MOHS, ये स्केल यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली जो स्केल है इससे क्या किया जाता है, इससे जो है टेस्ट किया जाता है, हार्डनेस ऑफ मिनरल को जो है टेस्ट किया जाता है। तो हार्डनेस ऑफ डायमंड भी इसी से जो है इस स्केल से मेजर किया जाता है। विच गैस इज फील्ड इन कैंडेसेंट लाइट बल्ब, तो कौन से गैस जो है फील्ड रहते हैं इनकैंडेसेंट जो लाइट बल्ब है, इसमें कौन सा गैस जो है बेसिकली फील किया जाता है। इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 आर्गन। आर्गन गैस को जो है ये फिल किया जाता है। आर्गन गैस को क्यों फिल किया जाता है, इनकैंडेसेंट जो लाइट बल्ब है इसमें आर्गन का जो गैस फिल किया जाता है टू प्रिवेंट टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम डिटोरेटिंग इट टू क्विकली। तो जो टंगस्टन फिलामेंट है इससे ये बचा के रखता है, ये जो है जल्दी जो है खराब ना हो जाए, डिटोरेट ना हो जाए, इस वजह से जो है आर्गन गैस को इसमें इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब में जो है ये डाला जाता है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड इज, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम से ही ये लिया गया है। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जो है ये 100% एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल, तो इनमें से किसे यूज किया जाता है, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। ध्यान रखना, जो अल्कोहल पेपर्स जो दिए जाते हैं सिरिंज लगाने के बाद, इंजेक्शन देने के बाद जो है अल्कोहल पेपर जो उसके ऊपर रख दिया जाता है, तो ये बेसिकली एंटीसेप्टिक काम करते हैं टू स्टेरिलाइज वुंड एंड सिरिंज इन हॉस्पिटल। तो ये इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल में टू स्टेरिलाइज वुंड एंड सिरिंज, या फिर कहीं पे आपको चोट लग जाए तो फटाफट जो है यहाँ पे अल्कोहल जो पेपर दिया जाता है उसके ऊपर रखने के लिए वो जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। व्हेन आयरन रस्ट इट वेट, तो आयरन जब रस्ट हो जाता है तो उसका वेट जो है इंक्रीज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि आयरन रस्टिंग में जो है ये कैसे जो है ये वेट इंक्रीज होता है। तो आयरन जब रस्ट होता है तो जो ऑक्साइड कंपाउंड्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं बिटवीन ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड एयर, ठीक है, ये इसमें जो है ये जुड़ जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, जिसके वजह से जो है इस मेटल का वेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना, जब रस्ट होता है तो क्या होता है, जो ऑक्साइड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है और साथ में वाटर, ये जब इंटरेक्ट करके जो है ऑक्सीजन एटम जो है ये बाइंड हो जाता है इस मेटल के साथ और इसका वेट जो है ये इंक्रीज हो जाता है। तो रस्टिंग में क्या होता है, वेट जो है ये इंक्रीज होता है, क्योंकि रस्टिंग के प्रोसेस में अभी हमने जैसे डिस्कस किया यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है और वाटर, ये दोनों जो है ये इंटरेक्ट करते हैं आपस में और ऑक्सीजन एटम जो है ये फाइनली इस मेटल के साथ जो है बाइंड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट बढ़ जाता है। सिल्वर क्लोराइड विच इज वाइट कलर टर्न्स टू डैश कलर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है ये बेसिकली वाइट कलर का होता है, अगर आप देखें तो ये जो है फाइनली जो है ग्रे कलर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और ये ग्रे कलर में जो है ये कन्वर्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस मटेरियल, एमोर्फस मटेरियल क्या होते हैं, सबसे पहले जो है इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो एमोर्फस मटेरियल वो होते हैं विच लैक्स देयर ओन इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, जेल हो गया, ठीक है, वैक्स हो गया, इसके साथ साथ ग्लास भी जो है
इट इज़ ए एमॉर्फस मटेरियल। तो ये जो है इनका कोई अपना जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। रबर, प्लास्टिक, जेल, उसके बाद ग्लू हो गया, वैक्स हो गया, ग्लास हो गया, ये सारे जो है एमॉर्फस मटेरियल हैं। मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी हमने डिस्कस किया था। 3 नेचुरली ऑकरिंग इसके आइसोटोप्स हैं। और से अगर हम देखें तो और भी आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 7, लेकिन ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं है और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेडियो एक्टिव भी है। लेकिन जो नेचुरली ऑकरिंग है ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, तो इनमें से जो है मोस्ट एबंडेंट सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है प्रोटियम। प्रोटियम जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एबंडेंट हाइड्रोजन आइसोटोप है। और एक क्वेश्चन बनता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप्स है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, इनमें से कौन सा स्लाइटली जो है ये रेडियो एक्टिव होता है, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बन सकता है। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विथ, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है कौन से रूल ऑफ लॉ से जो है गवर्न किया जाता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि प्रोडक्ट का जो मास रहेगा, दोनों प्रोडक्ट का जो मास रहेगा, दो जो है यहाँ पे ऑब्वियसली रिएक्टेंट होंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट का जो मास होगा ये इक्वल होगा। तो दोनों साइड में अगर हम देखें तो मास इक्वल होगा। करेक्ट वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर इज, तो एवोगाड्रो नंबर जो है इसका करेक्ट वैल्यू कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट वैल्यू है ये 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, तो ये इसका जो है ये सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। ठीक है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे लिख दिया जाता है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसे नोट डाउन कर लें। म्यूरेटिक एसिड इज ए सॉल्यूशन ऑफ, यह भी हमने डिस्कस किया था, डायलेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही जो है म्यूरेटिक एसिड कहा जाता है। तो म्यूरेटिक एसिड जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ये वाटर होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। Which of the following act as रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट, तो रेफ्रिजरेंट के तौर पे जो है इनमें से किसी काम में लिया जाता है आइस प्लांट में, तो इसका सही जवाब है ये है लिक्विड एमोनिया को जो है एक काम में लिया जाता है एज रेफ्रिजरेंट इन आइस प्लांट। तो वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ जो है वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।